जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मैं बालक बुध तुम्हारा, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा है। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती। मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। कुछ भुजा उठा कर कहते हो,
कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो, कुछ पूजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो। गद गद हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। हो जाता हूँ स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। इस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी, इस मूर्ति माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी। सौभाग्य समझते हम अपना कौतूहलनाथ तुम्हारा है। सौभाग्य समझते हम अपना कौतूहलनाथ तुम्हारा है। मैं बारंबार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं बारंबार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, गुरु ने पतवार संभाला है। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, गुरु ने पतवार संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज संक्रांति के अवसर पर पंपा सरोवर पर आयोजित 15 जनवरी 2018 को सत्संग के माध्यम से आप लोगों का दर्शन का अवसर मिला। कथा, भागवत, प्रवचन तो आप अक्सर सुनते रहते होंगे, लेकिन सत्संग आपको कम मिलता होगा। जब सत्संग मिलता है तब हर तरह की जानकारी होती है। कथा भागवत में, प्रवचन में तो ज़्यादातर इतिहास की ही बातें सुनाई जाती हैं। महापुरुषों
की गाथा गाई जाती है। कहाँ जन्म लिए, किस तरह से पले पोसे, किस तरह से उन्होंने त्याग तपस्या किया, जनता के लिए, लोगों के लिए क्या क्या हितकारी काम किया, ये सब बातें उसमें सुनाई जाती हैं। लेकिन जब सत्संग मिलता है तब आत्मा परमात्मा की बात होती है। यह मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला, इसका उद्देश्य क्या है। मनुष्य शरीर जब छूटेगा तो शरीर को चलाने वाली शक्ति, ये जीवात्मा, ये कहाँ जाएगी, इसका क्या हाल होगा, धर्म क्या है, कर्म क्या है, भाई भाई का फर्ज क्या बनता है, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, ये सारी चीज़ें सत्संग से मिलती हैं। सत्संग में ये बातें बताई जाती हैं। कहने का मतलब यह है कि जब सत्संग आदमी को मिलता है तब उसका लोक और परलोक दोनों बनता है। लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो भाई, ये अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, ऊंचे ओहदे पर रहते बैठे हुए हैं, इनकी पत्नी पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, इनका लोक बना हुआ है। पर लोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो यह मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में जो भी लोग आए हैं उनको एक दिन छोड़ करके जाना पड़ता है। मृत्यु लोक के जितने भी जीव हैं सबको इस मृत्यु लोक को खाली करना पड़ता है। मृत्यु का मतलब बाहर, और लोक उसको कहते हैं जहाँ जीवों का पसारा होता है। तो जिस लोक से एक दिन सबको बाहर कर दिया जाना होता है वो मृत्यु लोक कहलाता है। तो इस मृत्यु लोक का नियम ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग यहाँ जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। यह है मृत्यु लोक का नियम। और यहाँ जहाँ रहते हो आप, यह है मृत्यु लोक। इसके ऊपर भी लोक हैं, सूर्यलोक, चंद्रलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्मलोक, काल महाकाल लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। तो जब सत्संग मिलता है तो उन लोकों में भी जाने का रास्ता मालूम हो जाता है। अब जैसे आप पंपा सरोवर में रहते हो, कर्नाटक प्रांत में पड़ता है, अब आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, दिल्ली कहीं जाना हो तो दूसरे से पूछोगे कि भाई हमको वहाँ जाना है, हम कैसे जाएंगे? तो जो जानकार होगा वो बताएगा। ऐसे ही जो जानकार होता है वो ऊपरी लोकों में भी जाने को बतलाता है। और यह कब संभव होता है? जब सत्संग मिलता है, सद्गुरु मिलते हैं। सद्गुरु जब मिल जाते हैं तो लोक और परलोक दोनों बनाने का रास्ता बता देते हैं। परलोक बनाने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला। अब यह है कि शरीर अगर यह काम नहीं करेगा, कमज़ोर हो जाएगा, तो परलोक भी उससे नहीं बन सकता है। कहते हैं भूखे भजन न होए बुआला, और लियो बुआल कंठी माला। कहते हैं भूखे में भगवान भी आने नहीं सुहाता है। कोई भूखा है और भगवान सामने खड़े रहें तो भगवान भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए भूख को मिटाने के लिए रोटी का इंतजाम कर लो, ठंडी गर्मी से बचाने का आए कपड़े का इंतजाम कर लो, घर मकान बना लो, और यानी अगर इससे भी ज़्यादा कोई इच्छा बनती है गाड़ी घोड़ा खरीद लो, इसको आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ। लेकिन ये मत सोच लो कि खाने पीने के लिए, पहनने के लिए, ऐश और आराम के लिए ही ये मनुष्य शरीर मिला है। ये मनुष्य शरीर भगवान के भजन के लिए मिला, जीवात्मा के कल्याण के लिए मिला, नरक और 84 से बचने के लिए मिला, जन्मने और मरने की पीड़ा
से बचने के लिए मिला। यह मनुष्य शरीर अशरफुल मखलूकात कहा गया, देव नारायणी शरीर कहा गया। देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए भी अगर हमको मनुष्य शरीर में जाता तो हम अपना काम बना लेते, अपनी जीवात्मा को मालिक तक पहुंचा देते। आपका जो ये शरीर है ये 5 तत्वों का है, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश। इसी 5 तत्व के शरीर में ऐसा रास्ता है कि आप स्वर्ग और वैकुंठ में भी जा सकते हो, देवी देवताओं का दर्शन भी कर सकते हो और उससे परे लोकों में भी जा सकते हो। लेकिन स्वर्ग और वैकुंठ में रहने वाले देवता के शरीर के अंदर 17 तत्वों के लिंग शरीर में ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जिससे वो ऊपर जा सके। तो ये देव दुर्लभ शरीर है, यह कुछ समय के लिए आपको मिला है, सांसों की पूंजी गिन करके खर्च करने के लिए मिली है और यह दिन रात खर्च होती चली जा रही है। आपको ये पता नहीं चल रहा है कि हमारी उम्र कितनी कट गई, कितनी खत्म हो गई। अब जब उम्र खत्म हो जाएगी तब इस शरीर की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। यह तो समझ लो कि मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। अब आप ये समझो, रात को आसमान में देखो तो तारे दिखाई पड़ते हैं और सुबह होते ही छिप जाते हैं। पानी बरसता है, पानी में बूंदें गिरती हैं, बुलबुले निकलते हैं, लेकिन देखते देखते बुलबुले खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही आए समझ लो ये मनुष्य शरीर समय पूरा होते ही बुलबुले की तरह से ये खत्म हो जाता है, यानी इसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। जानवरों के शरीर की, जानवरों के हड्डी और मांस और चमड़े की तो भी कोई कीमत रहती है, लेकिन मनुष्य के शरीर की कोई कीमत नहीं रहती। कहते हैं ले जाओ, जल्दी से जलाओ, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। जिसको आप अच्छा कपड़ा पहनाते हो, अच्छे घर में रखते हो, अच्छे गाड़ी घोड़ा में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हो, जिस शरीर को लोग प्रणाम सलाम करते हैं, पैर छूते हैं, इस शरीर को लोग मरने के बाद, प्राण निकलने के बाद मिट्टी कहने लगेंगे। इतने आदमी आप बैठे हो, अभी किसी के शरीर के ऊपर हाथ रख करके कहो कि यह तुम्हारा मिट्टी है, तो कहेगा नालायक कहीं के, मिट्टी बता रहा है, यह हीरा जैसी काया और उसको मिट्टी बता रहा है। लेकिन प्राण निकलने के बाद चाहे राजा का शरीर हो, चाहे महाराजा का हो, चाहे शेठ साहूकार का शरीर हो, पंडित मुल्ला पुजारी का शरीर हो, सबके शरीर को लोग मिट्टी ही कहते हैं और ले जा करके जला करके राख कर देते हैं। आप ये समझो कि वही बच्चा जो खूब सेवा करता है, जो नहलाता धुलाता खिलाता है, वही बच्चा उलट पलट करके जला करके राख कर देता है। अब जीवन लीला खत्म हो गई। अब आप जिस काम के लिए आए यहाँ वो काम कर नहीं सकते हो। अब आप समझो दुनिया में, संसार में आप किस काम के लिए भेजे गए? इस काम के लिए भेजे गए कि शरीर के रहते रहते यानी अपनी जीवात्मा का कल्याण आप कर लो। और भेजे गए दया पर, यानी समझ लो दया जब मांगते रहे, 24 घंटे जब चिल्लाते रहे माँ के पेट में कि दया करो, कृपा करो, मेहरबानी करो, बहुत कष्ट है, बड़ी तकलीफ है। माँ के पेट में जब माँ की पेट की आग तपाती है तब बड़ा कष्ट होता है, तो चिल्लाते रहे बाहर निकालो, बाहर निकालो। जब माँ के पेट में पहले जन्म में कहाँ थे? कछुआ थे, बिल्ली थे, कीड़ा थे, मकोड़ा थे, सांप थे, गोजर थे, बिच्छू थे, नरक में रहे, मारे गए, काटे गए, सड़ाए गए, तपाए गए, कहाँ थे? वो सब दिखाई पड़ता है। आपको अपने पिछले जन्म का यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन माँ के पेट में सब दिखता है। तो माँ के पेट में जब दिखता है, माँ के पेट की आग तपाती है, टट्टी और पेशाब की बदबू नाक में आती है, तब चिल्लाता है प्रभु
मालिक अल्लाह ताला पाक परवरदिगार बाहर निकालो। उस वक्त पर यह भी जानकारी रहती है कि अगर मनुष्य शरीर के द्वारा ही हम अपने मालिक के पास अपनी आत्मा को पहुंचा सकते हैं। यह भी माँ के पेट में मालूम रहता है कि जब सदगुरु मिलेंगे, सच्चे गुरु समर्थ गुरु मिलेंगे, वो रास्ता बताएंगे, वो दया मेहरबानी करेंगे, तभी हम पार हो सकते हैं, मालिक के पास पहुंच सकते हैं। तो यही प्रार्थना जीव करता है माँ के पेट में कि बाहर निकालो, बाहर निकालो। बाहर निकल करके गुरु की तलाश करके दिन रात भजन करेंगे। लेकिन बाहर आकर भरमिया हो बहुत उठाए पाप। आप समझो कि जो पैर अच्छे काम के लिए दिया बुरे काम के लिए गए, जो हाथ अच्छा काम करने के लिए दिया उससे बुरा काम किया, आंख से बुरा देखा, कान से बुरा सुना, मुंह से बुरा बोले, बुराइयों में ही लग गए। अब जब बुराइयों में लग गए तो बुरे कर्मों की सजा जब मिलने लग गई, बुद्धि खराब हो गई, तो वादा बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा है। समझाने पर भी, बताने पर भी जल्दी किसी के समझ में नहीं आता है। आप देखो पंपा सरोवर में क्या इतने ही लोग हैं? बहुत से लोग हैं, लेकिन बस यानी समझ लो पेट के लिए ही, शरीर के लिए ही करने में लोग लगे हुए, उस मालिक को भूल गए जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलूका कहे गए सबके दाता राम, उसको भूले हुए हैं। अब आगे समझो, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं किताबों में, लेकिन तो भी बस इंद्रियों के भोग में फंसे हुए। एक आदमी गांव का जा रहा था शहर की तरफ, तो रास्ता भूल गया, तो एक कुएं में गिर गया। तो कुएं की दीवार से एक बरगद की डाल निकल रही थी, उसी को पकड़ करके लटक गया बचने के लिए। थोड़ी देर तक तो शरीर हिलता रहा, और जब शरीर का हिलना बंद हुआ तो नीचे देखा एक सांप बैठा हुआ है। तो बोला कहीं सांप हमको काट न ले मर जाए, यही सोच ही रहा था। तब तक ऊपर देखा तो दो चूहे, एक काले रंग के एक सफेद रंग के, उस डाल को काटने में लगे हुए। अब उसने सोचा कि डाल हमारा ये काट देंगे और मैं नीचे गिर जाऊंगा, सांप मुझे काट लेगा, मैं मर जाऊंगा। तो डर से उसका मुंह खुल गया। उसी डाल में एक मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था, उसी छत्ते में से एक बूंद शायद उसके मुंह में गिर गई। बोला ये तो बड़ी मीठी चीज है, यह तो हमको पहले कभी मिली ही नहीं खाने को। भूल गया मौत को। थोड़ी देर के बाद मिठास कम हुई, फिर नीचे देखा कि तो जैसे लगा कि सांप जीभ निकाल करके इंतजार कर रहा हो कि ये नीचे गिरे और उसके खून से अपना प्यास बुझाऊं। उधर देखा चूहे लगातार डाल को काटने में लगे हुए थे। फिर डर गया, तब तक एक बूंद शहद मुंह में फिर गिर गई, फिर मौत को भूल गया। एक महात्मा जी उधर से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा गिर गया कुएं में, गृहस्थ तो इसको निकालना चाहिए। महात्माओं का काम क्या होता है, संतों का काम क्या होता है? परमार्थ करना, दूसरों के लिए ही। आए समझ लो महात्मा भेजे जाते हैं, संत होते हैं। जिस तरह से नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, वृक्ष फल अपना स्वयं नहीं खाता है, इसी तरह से जो संत महात्मा होते हैं अपने लिए कोई काम नहीं करते, दूसरों के लिए किया करते हैं। का वृक्ष कब उन्हें फल बखे, नदी ने संचय नीर, और परमार्थ के कारण संत अंधरा शरीर। तो महात्मा जी ने कहा भाई इसको निकालना चाहिए। तो वहाँ और कोई चीज ऐसी तो थी नहीं कि जिसको डाल करके निकालते। गले में उनके एक दुपट्टा पड़ा हुआ था, उसी को डाल दिया।
और कहा इसको पकड़ करके तू बाहर आ जा। तो उसने भी सोचा कि डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया, पकड़ो और निकल चलो। जैसे ही हाथ बढ़ाया उस डोर को, उस गमछे को पकड़ने के लिए, कपड़े को पकड़ने के लिए, एक बूंद शहद मुंह में फिर गिर गई। बस हाथ पीछे कर लिया। सोचा बाहर निकलेंगे तो ये मीठी चीज हमको मिलेगी कहाँ, अभी तक नहीं मिली। महात्मा जी ने सोचा इसकी नीयत लग नहीं रही निकलने की। बोले अरे तू मौत को याद कर, अरे मौत को याद कर, तेरी मौत आएगी और जब मौत आ जाएगी तो ये सब कुछ यहीं छूट जाएगा। जो तेरा रुपया पैसा धन दौलत और मान प्रतिष्ठा है ये कुछ तेरे साथ नहीं जाएगा, सब यहीं छूट जाएगा। मैं तुझको निकालना चाहता हूँ, इससे निकालना चाहता हूँ, तू जो बेवकूफ में पड़ा है उससे निकालना चाहता हूँ। पकड़ ले डोर और निकाला बाहर, आ जा। हाथ बढ़ाया तब तक एक बूंद शहद मुंह में फिर गिर गई। बस हाथ पीछे कर लिया और कहा महाराज आप जाओ, हमको इसमें बड़ा सुख है, ये मीठी चीज हमको मिलने वाली नहीं है, आप जाइए। आज का इंसान बेवकूफी में पड़ा हुआ है। यह क्या है, भवसागर कहा गया। ये दुनिया क्या है, भवसागर है, उसमें पड़ा हुआ है। काल इंतजार कर रहा है। काल को आप नहीं देख सकते हो, लेकिन काल आपको देखता रहता है कि जो समय यानी इसको दिया गया वो समय जैसे पूरा हो हम इसको अपने चपेट में ले लें। इसीलिए तो यानी किसी को खबर रहती है कि मैं जा रहा हूँ फला जगह, मैं ख़त्म हो जाऊँगा, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, दुकान पर जा रहा हूँ, मैं कमाने जा रहा हूँ और मैं ख़त्म हो जाऊँगा। किसी को कोई पता रहता है, लेकिन जब समय पूरा होता है तो वो किसी का इंतजार नहीं करता है। किसी भी समय का घर पर पहुँच जाइए, रोटी पानी खा ले, खाली पेट न ले चलें, कोई इंतजार नहीं, फौरन हुक्म हो जाता है खाली कर दो, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, अब तुमने जो भी अच्छा और बुरा किया अब उसका सजा भोगने के लिए तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारा समय पूरा हो गया। तो अब आप समझो कि इस भवसागर में इंसान पड़ा हुआ, काल गाल फैलाए हुए बैठा है। और ये जो काला और सफ़ेद, सफ़ेद किसको कहा गया, दिन को, और काला किसको कहा गया, रात को। तो ये रात दिन जो आते हैं ये उम्र को काटते और ख़त्म करते चले जा रहे हैं। आप तो कहते हो कि मेरे बेटे का जन्मदिन है, आज 8 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, पूड़ी बनाओ, मिठाई बनाओ, खाओ और खिलाओ। मेरा बेटा बढ़ रहा है। अरे बढ़ रहा है कि घट रहा है? एक दिन उम्र कम होती जा रही, उम्र खत्म होती जा रही। सालगिरह मनाते हो, 1 साल खत्म हो गया। आप जिस काम के लिए आए थे उस काम को आपने कुछ किया? आप तो पशु और पक्षी की तरह से, कि जैसे पशु और पक्षी आते हैं, खाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और दुनिया संसार छोड़ करके चले जाते हैं, वही काम आप भी करो। तो आप और पशु पक्षी में अंतर क्या रह जाएगा? मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य कैसे पूरा होगा? तो अब आप ये समझो कि मौत जल्दी याद नहीं आ रही है, लेकिन मौत तो आनी ही आनी है। आदमी सोचता ही नहीं है कि भाई यह दुनिया संसार खाली करना पड़ेगा। बाप दादा भी यही कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, और उसी घर को हम बना रहे, सजा रहे, संवार रहे। वो घर हमको छोड़ना पड़ेगा। ये रुपया पैसा धन दौलत जो हमारे पिताजी हमको दे करके गए, उसको हमको बच्चों के लिए छोड़ कर जाना पड़ेगा। ये किसी को होश आ रहा है? कभी कभी होश आता है जब किसी मुर्दा को जलवाने के लिए, गड़वाने के लिए शमशान घाट पर जाता है। जब तक मुर्दा जलाने की तैयारी होती है, लोग बैठ करके
बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। क्या गया बेचारे के साथ, सब कुछ यहीं छूट गया। नंगा रह करके, भूखा रह करके दान कमाया, मकान बनाया, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, रोजी रोजगार में लगाया, धन पुत्र परिवार सब कुछ होते हुए देखो कोई चीज साथ नहीं गई। हंसा अकेले उड़ गया। तो दूसरा कहता है भाई यही हाल सबका होगा, सबको छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो तीसरा कहता है इसीलिए तो कहा गया कि सब कुछ यहीं के लिए मत करो, कुछ वहाँ के लिए भी करो। किसी जानकार को खोजो, समर्थ गुरु की तलाश करो, उनसे रास्ता ले करके थोड़ा समय अपनी आत्मा के लिए भी निकालो। आप नौजवान सब सुनता रहता है, कहता है बात तो ये सब सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारी गृहस्थी कच्ची है, बच्चे छोटे छोटे हैं, घर मकान बना नहीं, कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या, बच्चों को क्या खिलाऊंगा, क्या तरक्की कर पाऊंगा। अरे भाई गृहस्थी मेरी सेट हो जाए फिर तो हमको इसी काम में लगना ही लगना है। अब हमारे समझ में ये आ गया कि ये जो मनुष्य शरीर मिला भजन पूजन के लिए मिला है, भोग में फंसाने के लिए नहीं मिला है। उतना ही काम दुनिया का करना है, शरीर जिससे सुखी रहे, ये निरोगी रहे और इससे अपना काम बनाओ, अपने वतन मालिक के पास जीवात्मा को ले जाओ। अब ये चीज तो हमारे समझ में आ गया, लेकिन ये गृहस्थी मेरी सेट हो जाए जल्दी से। बस लौट करके शमशान घाट से आता है और गृहस्थी को सेट करने लगता है, और किसी की गृहस्थी सेट होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उस मालिक पर से विश्वास हट जाता है। जिसने ये दुनिया बनाया, जिसने ये संसार बनाया, और जब जो सबको खिलाता है, सबको देता है, उस पर अगर विश्वास हो जाए तो प्रारब्ध हर इंसान, हर आदमी के साथ जुड़ा हुआ है। कहते हैं भाग्य में जो होगा वो मिलेगा। और संत के शरण में अगर पहुंच जाए तो संतों के पास तो वो पावर होती है कि जो चीज भाग्य की भी नहीं होती है और भक्त की इच्छा उसके लिए हो जाती है, तो वो अपने पावर, अपनी शक्ति से उसको भी दे दिया करते हैं। तो मोटी बात आप ये समझो कि आपको ये बातें इसलिए सुना रहा हूं कि दोबारा फिर जल्दी ये मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है। और अब की बार अगर आप चूक गए और आप अपने शरीर से भगवान का भजन, सच्ची पूजा, सच्ची उपासना नहीं किया और खाने पीने मौज मस्ती में ही अपने शरीर को लगा दिया, तो अंत दुखदाई, आखिरी वक्त पर तकलीफ होती है। देखो बहुत से लोग तो आराम से चले जाते हैं दुनिया संसार से। कुछ लोगों की देखो आंखें खुली रहती, कुछ के मुंह खुल जाते हैं, और कुछ देखो अन्य तड़पते हुए, अन्य चिल्लाते रोते हुए जाते हैं, जिनका टट्टी और पेशाब आने तक हो जाता है आखिरी वक्त पर। तो जो लोग समझ जाते हैं मनुष्य शरीर पाने का और कुछ काम वहाँ के लिए भी अपना कर लेते हैं, उनके प्राण तो आराम से निकल जाते हैं, किसी किसी के आंख से मुंह से निकल जाते हैं। लेकिन जो पापी कुकर्मी जीव होते हैं, शरीर के लिए चोरी किया, शरीर को सुखी रखने के लिए व्यभिचार किया, आने समझ लो कि कत्ल किया, और समझ लो कि दिल को दुखाया, जो इस शरीर से पाप करते रहते हैं, उनके प्राणों को यमराज के दूत मार मार करके, झुलसा झुलसा करके, मशाल दिखा दिखा करके, मुगदर हथौड़ी से कूट कूट करके आखिरी वक्त पर इसको निकालते हैं। और निकाल करके समझ लो ये शरीर तो अलग हो जाता है, पिशाच के शरीर में बंद कर देते हैं और ले जाते हैं कहाँ? यमराज के पास, यमपुरी में सामने पेश करते हैं। अब वो डांटता है, फटकारता है और कहता तुमने पाप किया। तो अब उस वक्त पर तो वो भूला हुआ होता है, जो होता भूला हुआ होता, क्योंकि भूलने की आदत होती है। परसों किए कल भूल गए, और कल किए वो आज भूल गए, और आज कर रहे हो कल भूल जाओ। और बहुत से लोग तो कहते हैं आंख बचा करके कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? कहते हैं मार दो, काट दो, कुछ नहीं होगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से
अच्छा वकील रख करके, जज के पास सिफारिश लगा करके मुकदमा जीत लेंगे। अब आप ये समझो कि जिसको आप नहीं देख पा रहे हो वो आपके सब अच्छाई और बुराई को पल पल क्षण क्षण देख रहा है। उसके जो दो दूत पैदा होते ही दोनों कंधों पर बैठा दिए गए, वो सब देखते हैं और वो सब टेप कर लेते हैं और वो वहां पहुंचा देते हैं। आज यमराज जब दांता फटकारता है तो जीव तो कहता कि हमको किसी ने बताया नहीं, हम तो कुछ सुने समझे ही नहीं, तो बस वो ऐसे ही दिखा देगा। अब आप ये समझ लो, आपने हिंसा हत्या बंद नहीं किया, आपने इस मनुष्य शरीर को गंदा किया, इस मंदिर को आपने गंदा किया, उसके बनाए हुए जीवों पर आपने दया रहम नहीं किया, मारा काटा, सताया जीवों को, आपने धोखा दिया, बेईमानी किया, आपने दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, तो समझ लो कि उसकी माफी होने वाली नहीं है। वो तो सब वहां पर नोट हो रहा है और वो दिखाएगा और बताएगा कि देखो उन्होंने तुमको समझाया था। ऐसे मंच बना हुआ रहेगा और ऐसे फोटो लगा रहेगा, लोग बैठे हुए रहेंगे, इसी आवाज में सुनवा देगा कि देखो इन्होंने तुमको समझाया था, बताया था, लेकिन तुम नहीं मानी। बस हुक्म दे देता है, ले जाओ नरकों में डाल दो इनको, काटो, सड़ाओ, गलाओ, तपाओ। बड़ी तकलीफ, आंख फोड़ देते हैं और मार मारते हैं, दौड़ाते हैं, गिरता है, हाथ पैर टूटता है, दांत टूटता है, ऐसे काट देते हैं। काटने के बाद फिर जोड़ते हैं और फिर काटते हैं। हनी काट दो तो उंगली अलग हो जाएगी और दोबारा काटोगे तो दर्द नहीं होगा, लेकिन जोड़ने के बाद फिर काटोगे फिर दर्द होगा। हाथ पकड़ के फेंक देते हैं, हाथ उखड़ जाता है, हाथ में ही रह जाता है और धड़ उधर पड़ा रहता है, और फिर ऐसे फेंक के जोड़ देते हैं और फिर पकड़ करके ऐसे फेंकते हैं, तो जब उखड़ता है तो फिर दर्द होता है। अब आप ये समझो कि नरकों में बहुत दिन रहना पड़ता है। टट्टी का नरक अलग है, पेशाब का अलग है, मवाद का अलग है। उन नरकों में बहुत दिन रहना पड़ता है। वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तो कीड़ा के शरीर में, मकोड़ा के शरीर में, सांप गोजर बिच्छू के शरीर में यही जीवात्मा बंद कर दी जाती है, सजा भोगती रहती है, इधर उधर जान बचाती रहती है। वहाँ से जब छुटकारा मिलता है तो 9 महीने माँ के पेट में तो उल्टे लटकना ही पड़ता है, और उसके बाद में जब बाहर निकलो तो कितना दर्द, कितनी तकलीफ होती है। जन्मत मरद दूसरा दुख हुई। बच्चा देखो छटपट छटपट करता है, जब पैदा होता है रोता है, चिल्लाता, हाथ पैर पटकता है। हाँ, उसका रोना आप समझ नहीं पाते हो, कोई समझ में आपके नहीं आता है, तो बहुत से लोग ले जाते हो डॉक्टर के यहाँ और वो इंजेक्शन लगा देता है तो नींद आ जाती है। नींद का इंजेक्शन लगाते नींद आ जाती है, लेकिन उससे सिस्टम बिगड़ जाता है। अब बताऊं क्यों रोता है, ये भी बता दूं। ये गर्मी और ठंडी उसके नंगे शरीर में इस कदर लगती है कि मालूम पड़ता सैकड़ों सुई कोई चुभ रहा है, क्योंकि आज तक कोई भी बच्चा सूट बूट पहनकर तो पैदा नहीं हुआ, चड्डी बनियान पहनकर तो पैदा नहीं हुआ, सब नंगे पैदा होते हैं। कोमल शरीर रहता है माँ के पेट में एकदम। आने समय लोग शरीर उसका जब बनता है तो कोमल रहता, मुलायम रहता है। हाँ, उसमें बड़ी गर्मी ठंडी लगती है। अब बाहर निकलते ही दूसरा रोने का और भी कारण है। जब 5 महीना 10 दिन का माँ के पेट में बच्चा हो जाता है तो मालिक का दर्शन होने लगता है और बराबर दर्शन होता है जब तक माँ के पेट में रहता है। लेकिन जैसे बाहर निकलता है तैसे उस आँख के ऊपर पर्दा पड़ जाता है जिससे उसका दर्शन होता है। वह दर्शन होना जब बंद हुआ तब चिल्लाया, कहाँ 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 कहाँ। अब आगे समझ लो कि पैदा हुए तब रोए, दूध नहीं मिला तब रोए, स्कूल जाने को हुआ तब रोए, नौकरी नहीं मिली तब रोए, शादी नहीं हुई तब रोए, और शादी हो गई तब रो रहे हैं, बच्चा नहीं पैदा हो रहा तो रो रहे हैं, और जिनके ज्यादा बच्चे हो रहे तो रो रहे हैं। कैसे ये भी बता दें। मान लो किसी के बच्चा नहीं हो रहा है तो बच्चे के लिए आदमी औरत कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। कह दो चलो गया में पिंडदान करियो, वैष्णो देवी चुनरी चढ़ाओ,
चलो तुम मजार पर चद्दर चढ़ा दो, चलो काली माता के मूर्ति के सामने बकरा काट करके चढ़ा दो, तो वो भी कर डालता है। ऐसा जघन्य पाप जीव हत्या कि जो हर जगह पर अनिवर्जित है। हर धर्म में जितने महापुरुष हुए सब लोगों ने हिंसा हत्या को मना किया, लेकिन स्वार्थ में वो भी कर डालता है। अब जिसके 4 बच्चे हैं उससे कहो दादाजी आप बड़े भाग्यशाली हो, आपके 4 बच्चे, 4 बहुएं खूब सेवा करते होंगे। तब क्या कहता है, ये मर जाते तो ठीक था, ये जैन जीने नहीं दे रहे, जान के लाले पड़ रहे। कारण क्या है, समय बदल गया, वक्त बदल गया। आप एक ऐतिहासिक स्थान पर यहाँ रहते हो, इसका एक इतिहास है। किसकी वजह से? राम की वजह से। देखो, राम ने पिता के आदेश का पालन किया और राजगद्दी पर ठोकर मार करके और इधर जंगल की तरफ चले आए। अब आप देखो कि भाई भाई के प्रेम में जंगल चलाया, और अब देखो भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है। अब देखो बेटा बाप के सीने में रिवॉल्वर लगा करके और जमीन जायदाद लिखा ले रहा है, तो अन्य समझ लो है कि रोना रोना तो रहेगा ही। अरे भाई देखो, लड़ाई झगड़ा घर घर में हो रहा है, क्योंकि तो तरीका सीख नहीं पाए रहने का। सास बहू लड़ रही, भाई भाई लड़ रहे हैं, पति पत्नी लड़ रहे हैं। 2 महीना भी नहीं होता है, आने समझ लो शादी का, और दहेज के मुकदमे चालू हो जाते हैं, तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं। अब उसका कारण क्या है? कारण यही है कि तू डाल डाल तो मैं बात बात, अहंकार भरा हुआ है। अगर छोटापन आ जाए, बर्दाश्त की शक्ति आ जाए, तो अभी घर में बहुत आराम से सेट हो जाए। शंका बड़ी बड़ी बुरी बला होती है। शंका किसी छोटी सी बात पर भी हो जाती है तो मुकदमे चालू हो जाते हैं। अरे भाई, आप आने समझ लो कि शाकाहारी भोजन खाओ, तो शाकाहारी भोजन खाने से अन्य समझ लो कि क्रोध उतना नहीं आता है जितना मांसाहारी भोजन से होता है। मांस खाने वाले का खून अन्य समझ लो कि बेमेल हो जाता है और खून गर्म हो जाता है। कैसे, ये भी आपको बता दें। एक कमरे में 4 बैल बंद कर दो, और एक कमरे में 4 कुत्ता बंद कर दो। शाम को बैलों के लिए चारा डाल दो और कुत्ते के लिए रोटी डाल दो। बैल आराम से चारा खाएंगे, जुगाली करेंगे और गोबर करेंगे, और सुबह जब दरवाजा खोलोगे तो आराम से निकल जाएंगे। कुत्ते रोटी खाएंगे और रात भर भूखेंगे। जब सुबह दरवाजा खोलोगे तो किसी का कान कटा हुआ, किसी की पूंछ कटी हुई और किसी के पेट से खून निकलता हुआ दिखेगा। उसका क्या कारण है? कारण यही है कि मांसाहारी, खून गर्म होता है, गर्म होता है तो क्रोध आता है। अब जब खान पान खराब हो जाएगा तो क्रोध आएगा ही, बुद्धि के ऊपर उसका असर पड़ता है। देखो, आप कोई गरिष्ठ तर्राक चीज खा लो तो कहते हो भाई दिमाग काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर के पास जाते हो तो वो कहता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया, रक्तचाप तेज हो गया। अब क्यों तेज हो गया? यानी गरिष्ठ चीज खाने की वजह से। आप गर्म पानी में रोटी डाल दो, थोड़ी देर के बाद गलना शुरू हो जाता है, और मांस का टुकड़ा डालो जल्दी गलेगा। तो इसका जो शरीर का सिस्टम उस मालिक ने बनाया, यानी उस सिस्टम के अनुसार जब भोजन लेते हैं तो यानी क्रोध और काम और लोभ और मोह और ये अहंकार ये संतुलित रहते हैं, और नहीं तो इसी में से बढ़ जाता है। कामी क्रोधी लोभी लालची बन जाता है आदमी, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा और वैमनस्यता ईर्ष्या द्वेष यानी ये बहुत फैल जाता है। तो रोने धोने में ही यानी समझ लो कि समय निकल जाता है। तो आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि यह मनुष्य शरीर आपको फिर जल्दी मिलने वाला नहीं, और यह मनुष्य शरीर अगर आपको नहीं मिला तो फिर आप अपनी आत्मा का कल्याण कर नहीं सकते हो।
आत्मा की आपकी दुख ही पाती रहेगी। अब आप समझो आत्मा कहते किसको हैं? जो आप पहली बार यहाँ पर आए हो, पहले बार सत्संग सुन रहे हो संत मत का, यानी उनको आत्मा के बारे में मालूम ही नहीं होगा। आत्मा एक पावर होती है, शक्ति होती है, उसमें मालिक की यानी समझ लो ताकत होती है, और समझ लो वो उसकी अंश होती है कि जैसे हीरे का टुकड़ा कितना भी छोटा हो तो वो चमकीला होता है, कीमती होता है। ऐसे ही ये जीवात्मा सबके अंदर यानी एक ही जैसी है, यानी कछुआ बिल्ली के अंदर भी, चींटी के अंदर, हाथी के अंदर और हमारे आपके अंदर, लेकिन ताकत सब में है, पावर यानी सब में है। शरीर के अनुसार पावर जीवात्मा में सब के अंदर होता है। तो अब आप ये समझो कि यह परमात्मा की यानी अंश यानी ये जीवात्मा यानी सबके अंदर है। अब जैसे आप बैठे हो, आपके शरीर में छुरा प्रवाहित किया जाए, डाल दिया जाए, भोंक दिया जाए तो खून निकलेगा, दर्द होगा, चिल्लाओगे। लेकिन जीवात्मा निकल गई तो कितना इसको काट डालो, उप नहीं बोलोगे, कोई बोलेगा नहीं, वो कुछ नहीं पता चलेगा। तो ये है जीवात्मा। जीवात्मा ये परमात्मा की अंश है। ये शरीर इसीलिए मिला कि इसको उस मालिक तक पहुंचा दिया जाए। जहाँ की अंश बूंद है, जहाँ से नीचे उतारी गई, इसको वहाँ पहुंचा दिया जाए। अब मान लो मनुष्य शरीर भी आपको मिल गया शरीर छोड़ने के बाद, लेकिन सदगुरु नहीं मिले, रास्ता बताने वाले नहीं मिले, तो भटक भटक सब भटका खाया और सदगुरु बिन कोई राह न पाया। यानी सदगुरु अलग होते हैं और गुरु अलग होते हैं। जैसे कोई 5 क्लास को पढ़ाता है तो वो भी मास्टर होता है, 8 को पढ़ाने वाला, 10 को पढ़ाने वाला, वो भी मास्टर ही कहलाता है। अब आप कहो कि मेरे यानी लड़के को आप यानी समझ लो डॉक्टर बना दो, यानी इंजीनियर बना दो 10 पढ़ाने वाले मास्टर जी से, तो वो बना नहीं सकते। वो तो डॉक्टर बनाने वाले, डॉक्टरी पढ़ाने वाले अलग होते हैं, इंजीनियर बनाने वाले अलग होते हैं। काम वही करते हैं, पढ़ाने का ही करते हैं, दर्जा ऊंचा होता है, सम्मानित स्थान होता है। लेकिन आप समझ लो कि पढ़ाई अलग अलग होती है, जानकारी अलग अलग होती है। तो जो छोटी चीज़ों को भी बतला देते हैं, कोई काम आने दुनिया का करना सिखा बता देते हैं, आने समझ लो कि वो भी गुरु कहलाते हैं। अच्छा काम बुरा काम करने वाले को भी लोग गुरु कहने लगते हैं, चोरी सिखाने वाले को भी लोग गुरु कहने लग जाते हैं। तो गुरु तो कई तरह के बताएंगे। पहला गुरु पितर और माता जो है रक्त बीज के दाता, दूसर गुरु भई वो दाई, गर्भवास की मैं छुड़ाई, तीसर गुरु ने नाम उचारा, गांव देश के लोग पुकारा, चौथा गुरु ने शिक्षा दीना, तब संसारी वस्तु चीना, पांचवा गुरु ने दीक्षा दीना, रामकृष्ण का सुमिरन कीना, छठवां गुरु ने सब भ्रम तोड़ा, ओंकार से नाता जोड़ा, लेकिन 7वां गुरु सत शब्द लखावा। अब जहाँ का जीव तहाँ पहुँचावा। माता पिता को भी जो रज बीज का दान करते हैं उनको भी गुरु बताया गया, जो नाव काटती है उसको भी गुरु बताया गया, जो पेड़ पौधा आए पत्थर और गंगा यमुना और ये देवी देवता इनका थोड़ा भी ज्ञान कराते हैं, काका बाबा पढ़ा देते हैं, वो भी गुरु हैं। अब आप समझ लो यानी कि जो रामकृष्ण का सुमिरन कराते हैं वो भी गुरु हैं, और समझ लो ओंकार का भेद बताते हैं वो भी गुरु हैं। लेकिन समर्थ गुरु, सच्चा गुरु, सदगुरु किसको कहा गया? जो शब्द भेदी गुरु होता है। 7वां गुरु सत शब्द लिखावा। शब्द से ही ये सारा संसार बना, अंडपिंड ब्रह्मांड सब जितने देवी देवता सब शब्द से बने। इसीलिए तो कहा गया 2.5 अक्षर प्रेम से पढ़ सो पंडित होए, पोथी पढ़ पर जग मुआ पंडित भया न कोई। स अदा ब अदा शब्द, इसी से सब कुछ बना। तो कहा शब्द भेदी जो गुरु होते हैं, इस सूरत को, इस जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ने का जो तरीका बतलाते हैं वो सदगुरु हुआ करते हैं। तो हमारे गुरु महाराज पूरे सदगुरु थे, पूरे संत थे। उन्होंने बहुत से लोगों को रास्ता बताया आत्मा के कल्याण का और रास्ता पर चलाया, और कितने लोगों को
मंजिल तक पहुंचा भी दिया। अब वो इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं हैं, और जाने से पहले ही मेरे लिए हुक्म दे करके गए थे कि ये लोगों को बताएंगे, पुराने लोगों की संभाल करेंगे और नए को ये नाम दान देंगे। जब अन्य दुनिया संसार से चले गए तो 1 साल तक तो मैं बराबर लोगों को समझाता रहा, बताता रहा, पुराने लोगों को ध्यान भजन करने के लिए, सुमिरन करने के लिए प्रेरणा देता रहा। और उसके बाद में जब हुक्म हो गया कि इनको नाम दान दे दो, ये अगर भजन करने लग जाएंगे और इनका शरीर भी छूट गया तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा, क्योंकि मनुष्य शरीर का पाना ही ये बड़ा मुश्किल है। खोज जन्म जब भटका खाया और तब यह नर्तन दुर्लभ पाया। करोड़ों जन्मों में भटकने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है, तो बोले मनुष्य शरीर इनको मिल जाएगा तो इनको दे दो। तो मैंने बताना शुरू कर दिया और लाखों लोगों को बता चुका हूँ, आज आपको भी बताऊंगा, क्योंकि गुरु का आदेश है। आप पहली बार बहुत से लोग आए हो, अभी संत मत को समझते भी नहीं हो, लेकिन आपको भी बता दिया जाएगा, क्योंकि किसी के जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। पहले देखो, बाप के सामने लड़का अगर मर जाता था तो राजा से पूछताछ हो जाती थी कि बाप बैठा है, लड़का खत्म क्यों हो गया। लेकिन इस समय पर आदमी घर से निकले, कोई गारंटी नहीं है कि 2 घंटे के बाद ठीक ठाक अपने घर में वापस आ जाएगा। इसलिए यानी आपको बता दिया जाएगा कि आप थोड़ा देर करने लगोगे तो कम से कम अकाल मृत्यु से तो बचोगे, यानी बीच में यानी आपका शरीर तो नहीं छूटेगा, पूरा होने के बाद ही तो आप जाओगे, मनुष्य शरीर के आप अधिकारी तो बन जाओगे। इसलिए आपको सबको बता दिया जाएगा। उसके लिए यानी आप ये सोचो कि हमको कोई दक्षिणा देनी है, रुपया पैसा देना है, लोटा धोती लंगोटी हमको लाना है, कुछ नहीं लाना है। कोई फूल पत्ती वाला कोई प्रसाद आपको नहीं लाना है, आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा इसके बदले में। अब हमको आप ये बताओ कि भिखारी से कहीं कोई कुछ मांगता है? भिखारी से कोई नहीं मांगता। तो आप भी तो किसी से मांगते रहते हो, दिन रात मांगते रहते हैं, जहां तक नजर दौड़ाओ सब मांग ही रहे। धरनी जहां लो देखिए तहां लो सब भिखार। जिसके पास लाख है कहता करोड़ हो जाए, करोड़ है जिसके पास कहता अरब खरब हो जाए, और अरब खरब वाला कहता कुबेर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। तो आपसे क्या मांगना? तो देने वाले से मांगेंगे। तो दाता कौन है? दाता सदगुरु होते हैं। धरनी जहां लो देखिए तहनो सब भिखार, और दाता केवल सदगुरु। देत न माने हार, जब वो देने लगते हैं तो हार नहीं मानते। यानी समझ लो कि भरा भंडार का देते हैं, लोक भी बना देते हैं और परलोक भी बना देते हैं। तो गुरु महाराज हमारे तो हमको देते हैं, कल जिस चीज की जरूरत है दुनिया की वो चीज मेरे लिए आज हाजिर कर देते हैं। तो आपसे क्या मांगूंगा? अब यह जरूर है कि आप हमारे पास आए हो, अब आपसे हमको प्रेम हो रहा है और हम आपसे हमको प्रेम हो रहा है, हमसे आपको हो रहा है। अरे प्रेम में ही तो आए हो, अरे कुछ जान करके कुछ समझ करके कुछ सुनने के लिए आए, और सुन रहे हो, आप बैठे हुए हो। तो जब बैठे हुए हो सुन रहे हो तो स्नेह प्रेम बढ़ रहा है। देखो आप तो ये देखते हो कि हम कर्नाटक के हैं, ये यूपी के हैं, ये बिहार के हैं, ये पंजाब के हैं, ये ऐसा कपड़ा पहने हुए हैं, इनका ऐसा नाम है, इनका ऐसा रंग है। आप तो उससे पहचान करते हो, आप तो उनका गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा देख करके यानी उनसे प्रेम करते हो, उनसे आप रिश्तेदारी लगाना चाहते हो, पहचान बनाना चाहते हो। आप तो इन चीजों को देखते हो, और हम तो आपकी आत्मा को देखते हैं जो आपके शरीर को चला रही है। वो सब के अंदर उसी मालिक की अंश है। तो आप किसी अपने जब रिश्तेदार के पास जाते हो, मित्र के यहाँ जाते हो, तो लड़के से बच्चे से आपकी कोई दोस्ती नहीं रहती और न उससे जान पहचान रहती है। लेकिन
मित्र के बच्चे को भी आप प्यार करते हो, मित्र के बच्चे के लिए भी कुछ न कुछ आने समझ लो आप खरीद देते हो, दे देते हो, दोबारा जाते हो फिर उसको कुछ न कुछ लेते जाते हो, क्योंकि वो मित्र के वजह से उससे आपको प्रेम हो रहा है। ऐसे ही जब आप मालिक के अंश हो, मालिक की जीवात्मा आपके अंदर है और मालिक से मुझे प्रेम है, तो आपसे भी प्रेम हो रहा है। तो अब आप ये समझो कि अपने लिए तो अब गुरु महाराज से भी कुछ नहीं मांगना है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए मांग लूंगा। आपके सुख सुविधा के लिए, इस शरीर को चलाने के लिए किसी चीज की अगर जरूरत पड़ेगी तो अब गुरु महाराज से मांग लूंगा, आपसे कुछ नहीं मांगना है। लेकिन आप ये कहो कि भाई ये उतनी दूर से आए, मध्य प्रदेश उज्जैन से आए और इनके साथ हजारों आदमी चल रहे हैं और इतनी गाड़ियां चल रही हैं, सैकड़ों गाड़ियां, और मतलब ये है कि धर्म के प्रचार के लिए, अन्य लोगों की खुशहाली के लिए ये इधर हमारे इधर आए हैं, दरवाजे पर आए हैं, तो इनको कुछ देना चाहिए। तो आप दे भी सकते हो, मौका है आज आपके लिए। लेकिन देना क्या है? ये जो नामदान दिया जाएगा, जिसको दीक्षा मंत्र कहा गया, वो जो आपको बताया जाएगा, आपको भाई भारतीय परंपरा रही है कि ऐसे अवसर पर कुछ दिया जाता है तो हमको कुछ देना चाहिए, तो दे सकते हो। लेकिन देना आपको हमारे हिसाब से है, हमारे मुताबिक है, आपको अपने हिसाब से नहीं, और सब लोग उसको दे सकते हो। देखो, दुनिया की दौलत और दुनिया की चीज समझ लो एक जैसे तो सबसे नहीं मांगी जा सकती है, लेकिन यह तो सब लोग दे सकते हो। तो देना क्या है? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुरे कर्म मत करना। जो भी अभी तक आपने मांस खाया, मछली खाया, अंडा खाया, शराब पिया, ताड़ी अफीम का सेवन किया, दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म किया, अब मत करना। देखो, मांस मनुष्य का भोजन नहीं, मांस खाने वाले को सजा मिलती है, बुद्धि खराब हो जाती है। देखो रावण कितना विद्वान बलवान था, सोने की लंका थी, 1 लाख लड़के 1.25 लाख नाती थे, इतना बलवान था कि उसके सामने मैदान में लड़ाई में कोई टिकता नहीं था। और उत्तम कुल पुलस ऋषि का नाती था, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का ज्ञाता था। कहता था जमीन से लेकर स्वर्ग तक सीढ़ी लगा दूंगा और सीढ़ी पर चढ़ करके लोग सब पहुंच जाएंगे, लेकिन मांस खाने, शराब पीने और दूसरे के औरत को गलत नजर देखने की वजह से उसको राक्षस कहा गया और सर्वनाश हो गया, एक भी नहीं बचा। तो देखो, ऐसा काम मत करना। देखो, जो जानवरों को मारता है, काटता है, लाता है और मांस को पकाता है, खाता है या खिलाता है किसी को, बराबर पाप लगता है। इसलिए अब मांस घर में नहीं आना चाहिए। अब जीव हत्या मत करना, तौबा कर लो, कान पकड़ लो कि अब गलती नहीं करेंगे, और अभी तक जो गलती हो गई उसके लिए उस मालिक से माफी मांग लेना। देखो, मछली तालाब की सफाई के लिए बनाई गई, कोई भी गंदी चीज आप तालाब में डाल दो तो मछली खा जाती है। खकार के थूक दो, टट्टी करके धोने के लिए जाओ, कोई गाय, बैल, भैंस, सुअर बह करके नदी तालाब में आ गया तो मछली उसको खाएगी। अब कितनी गंदी है मछली, कितनी गंदी चीज है। जब मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तो गिद्ध और कौवा खाते। तो गिद्ध और कौवा का खाना जब आदमी खाएगा तो बुद्धि सही रहेगी? कभी नहीं सही रहेगी। मछली मत खाना। अंडा क्या है? ये मात्राएं मासिक धर्म होती, खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो उसका बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके टट्टी पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। औरत का खराब खून इकट्ठा हुआ, बच्चा बन गया। यानी माताएं मासिक धर्म होती हैं तो खराब खून इकट्ठा होता है तो उसका बच्चा बनता है, और मुर्गियों का खराब खून इकट्ठा होता है तो उसका अंडा बन जाता है।
और मुर्गी खाती क्या है? गंदी चीजों को। आप कोई कीड़ा पकड़ो और उसके ऊपर रबड़ी, मलाई या मिठाई, कोई बढ़िया चीज खाने की लगा दो और लगा के उसके सामने डाल दो, तो यानी समझ लो कि मुर्गी कीड़े को पकड़ेगी और ऐसे हिलाएगी ऐसे, और जब वो मिठाई और जो अच्छी चीज लगी हो जब गिर जाएगी नीचे, खाली कीड़ा बचेगा तब खाएगी। देख लो ऐसा कहाँ कहाँ चुनती है, कहाँ खाती है? गंदी जगहों पे, नाली के किनारे, ऐसे जहाँ कूड़ा करकट पड़ा रहता है वहीं मुर्गी घूम करके वहीं खाती है, तो बड़ी गंदी। और उसका खून बना और खराब खून इकट्ठा हुआ और उसको खाया। तो कहते हैं कि डॉक्टर लोग जो नहीं जानकार हैं कि अंडा खाओ, अंडा खाओगे तो ताकत आ जाएगी, ताकत नहीं आती, ताकत क्षीण हो जाती है। अब आप ये समझो कि ये जो वैज्ञानिक और ये जो डॉक्टर अंडा खाते और खिलाते हैं, ये सब अज्ञानी है, इनको कोई ज्ञान नहीं। अरे विज्ञान उस समय का याद करो कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पर बैठ कर गए थे? उड़ करके गए थे और पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। कोई ऐसा हवाई जहाज बना कि जो पहाड़ उठा करके ले आवे? इसलिए डॉक्टर कितना भी टर टर करता रहे, न तो अंडा खाना न बच्चों को खिलाना। और बच्चों को तो यही सिखा दो कि बाहर की चीज कोई खाओ ही नहीं, क्योंकि मिलावटी चीजें बाजार में बहुत आ गई। ये दीन और ईमान लोगों ने पैसे के लिए बेच दिया। अब वो जो मिलावटी चीजें आई वो बच्चे के किडनी को ही खाई जा रही, लीवर ही खत्म कर दे रही। समझ लो कि छोटे छोटे बच्चों को बवासीर और बकंदर होने लग गया। आप समझ लो कि टीबी और हार्ट अटैक की बीमारी होने लग गई। तो यानी चटपटी चीजें तो रहती, देखने में तो सुंदर लगती हैं, लेकिन बहुत नुकसान करती हैं। इसलिए यही आदत डालो कि बाजार की चीजों को कम खाना पड़े और बच्चों को भी यही सिखाओ। और देखो, शराब मत पीना। शराब में 1000 बुराई। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि ये बताओ दुनिया में सबसे बुरी चीज क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमको थोड़ा समय दीजिए तो हम बताएंगे। बोले ठीक है। तो एक बगीचा था महल के पीछे, उसमें उन्होंने एक मंदिर बनवाया जिसमें 4 दरवाजे लगवाए। एक नंबर दरवाजे पर एक आदमी को तलवार लेकर के खड़ा कर दिया और एक लड़के को बैठा दिया, छोटे बच्चे को। दूसरे नंबर दरवाजे पर दूसरे नंबर पर दरवाजे पर एक औरत को बैठा दिया, सुंदर औरत को लाकर बैठा दिया। तीसरे नंबर पर मांस के टुकड़ों को तलवा बनवा करके रखवा दिया और एक सिपाही खड़ा कर दिया। 4 नंबर दरवाजे पर शराब की बोतलें रखवा दी और एक सिपाही खड़ा कर दिया। एक नगर के महात्मा को ला करके आने उसमें मंदिर में बैठा दिया। वो अपने चेले के साथ आ रहे थे, चेले को बाहर रोक दिया और गुरुजी को अंदर बैठा दिया। थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने आवाज लगाया चेले के लिए, कहा तुम मेरे पास आ जाओ। 1 नंबर दरवाजे से जैसे जाने लगा, जो सिपाही खड़ा हुआ था उसने कहा इस लड़के का कत्ल कर दो और फिर तुम चले जाओ। उसने कहा मानव हत्या, इतना बड़ा पाप तो कोई पाप ही नहीं होता है भाई। ये तो मंदिर है, भगवान का बनाया हुआ मंदिर है, इसको तो गंदा भी नहीं करते कोई गंदी चीज डाल करके कि पूजा उपासना कबूल नहीं होगी। इसमें ख्वाहिश भी नहीं रखते हैं, निष्पक्ष भाव से सेवा कर, निष्पक्ष प्रेम से सेवा करते, कोई पक्षपात नहीं होता है, कोई फायदे का नहीं होता है, निस्वार्थ ही इससे भजन पूजन करते हैं मालिक का। तो इसको तो गंदा भी नहीं करते हैं और इसको हम कैसे ढा दें? मानो हम तो मानव मंदिर को तो हम ढाएंगे नहीं, आदमी की हत्या करेंगे नहीं, हम तो किसी पशु पक्षी की भी हत्या नहीं करते हैं, सब में उस मालिक को देखते हैं, तो हम यह काम नहीं करेंगे।
तो सिपाही ने कहा तो फिर तुम दूसरे दरवाजे से जाओ, इसमें और भी दरवाजे हैं। 2 नंबर दरवाजे पर जब पहुंचा तो औरत ने कहा तुम मेरे साथ गलत काम करो। उसने कहा तुम तो मेरी माँ और बहन की तरह से हो। भारत की यह संस्कृति रही है कि दूसरे के धन को लोग जहर से जहर मानते और दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ और बहन की तरह से समझा करते। तो कहा यह काम तो मेरे से नहीं होगा। तो औरत ने कहा तो फिर और किसी दरवाजे से जाओ। 3 नंबर दरवाजे पर जब पहुंचा तो सिपाही ने कहा यह मांस के टुकड़े हैं, इसको तुम खा लो और फिर अंदर चले जाओ। उसने कहा मांस भी मनुष्य का भोजन नहीं है, मनुष्य का भोजन तो जड़ है जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं सकता। धान गेहूं चना ज्वार बाजरा मक्का ये सब तो मनुष्य का भोजन है, चेतन का भोजन चेतन नहीं है, हम इसको नहीं खा सकते हैं। तो बोला फिर तो और कोई रास्ता देखो। अब केवल 4 नंबर दरवाजा बचा था। 4 नंबर दरवाजे पर जब पहुंचा तो सिपाही ने कहा ये शराब है, पी लो। उसने कहा शराब? शराब तो किसी भी धर्म में अनिल नहीं है पीने का। मुसलमान के यहाँ लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक दो। हिंदुओं का लिखा है गंगा जल के बारों जाना, तदप न संत करें ते पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो तो नहीं पीना चाहिए, तो शराब तो मैं नहीं पी सकता हूँ। तो उसने कहा शराब नहीं पियोगे तो अंदर जाने नहीं देंगे। तब तक गुरु जी की आवाज अंदर से आ गई, अरे बेटा तू कहाँ रह गया, जल्दी कर आजा मेरे पास। तो कहा गया कि गुरु सर्वोपरि होते हैं, गुरु ही उस मालिक की पहचान कराते हैं। कहा ना गुरु गोविंद हो खड़े काके लागू पाए, और भाई यार गुरु आप तो गोविंद हो बताए। तो उन्होंने कहा भाई गुरु की आज्ञा, चाहे रन में हो चाहे बैन में हो चाहे सैन में हो, तुरंत मानना चाहिए। और वो परेशान, कहा क्या करें, किधर से जाएं, बहुत मुश्किल। सोचा ये पानी ही जैसा है, सबसे आसान इसी रास्ते से जाना है, तो लो उसको पी लें और फिर अंदर चले जाएं। तो शराब पिया तो सिपाही थोड़ी देर टाल मटोल करता रहा कि थोड़ा नशे में हो जाएगा। तो नशे में जब हुआ तो गया मांस खाया, औरत के साथ व्यभिचार किया, और जब उठा तब कहता है भाई मेरे से तो बड़ा बुरा कर्म बन गया, कहीं किसी ने देखा तो नहीं, अगर देख लिया होगा तो राजा तो हमको मरवा देगा, फांसी पर लटका देगा, गुरु जी मठ से निकाल देंगे। बड़ा मुश्किल हो गया, जो कर्म मेरे से बन गया, न चाहते हुए भी बन गया, नशे में बन गया। अब इधर उधर देखा तो कोई नहीं दिखाई पड़ा। बीरबल सबको मंदिर के अंदर बुला लिए थे, केवल तलवार रखी थी 1 नंबर दरवाजे पर, और वो लड़का बच्चा बैठा हुआ था। अब उसको क्या पता बच्चे को, अब और बालक होते हैं उनको क्या पता अच्छा बुरा है, उनके संभाल तो उनके माँ बाप करते हैं। और छोटे बच्चों से अगर कोई पाप भी हो जाता है तो उनके माँ बाप को भोगना पड़ता है 7 वर्ष तक के। 7 वर्ष के बाद उनको जानकारी हो जाती है, फिर उनको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, अच्छे और बुरे कर्म फिर उनको भोगना पड़ता है। तो अब बच्चे को कोई जानकारी थी नहीं, वो तो बस खाली देख रहा था। तो ये जब उठा अली बाबा जी का साधु का जो शिष्य उठा तो उसने कहा देखा, कहा यही लड़का बैठा हुआ है, तो उठाओ तलवार तो चलो काट दो इसका गर्दन। न गाए बांस न बजे बांसुरी, न कोई गवाही देने वाला कहने वाला रहेगा, न देखने वाला बताने वाला रहेगा, तो कोई जान नहीं पाएगा। अब गया उठाया तलवार और लड़के को मारने के लिए जैसे ही यानी तलवार उसके गर्दन की तरफ बढ़ाया, वो फौरन बीरबल मंदिर के अंदर से आकर के ऐसे हाथ पकड़ लिया और बोले बस अब खेल खत्म हो गया। बादशाह बैठे हुए थे वहीं पर, बोले आपने देखा? बादशाह ने कहा देखा तो, लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आया। तब उन्होंने कहा एक बार आपने मेरे से पूछा था कि दुनिया में सबसे बुरी चीज़ क्या है, तो सबसे बुरी चीज़ है शराब। जो शराब पीता, मांस खाता, व्यभिचार करता, खून कत्ल करता, बाल बच्चों को मारता, जमीन जायदाद को बेचता, क्या क्या बुरा कर्म नहीं करता। इसलिए आप आज से नहीं, बिल्कुल नहीं। आप समझो, आप कुछ लोग इसमें राजस्थान के बैठे हो, सब जगह राजस्थान के प्रेमी मिलते हैं, मैं जाता हूँ जहाँ, और एक आदमी ने हम
एक आदमी से मैंने कहा कि भाई राजस्थान के लोग सब जगह मिलते हैं, तो उसने कहा जहाँ न जाए बैलगाड़ी और वहाँ जाए मालगाड़ी। उसने बताया 600 वर्ष पहले मेरे पिताजी वहाँ आए थे, बताया कि मेरे खानदान के लोग यहाँ आए थे, यानी 600 वर्ष पहले बैलगाड़ी से, और तब से हम लोग यहाँ हैं। और ये पूरा कुंबा बताया, पूरा मार्केट उन्हीं का, भी कोटा है इधर आपके उधर बेंगलोर की तरफ। कहा कि ये पूरा मार्केट हम ही लोगों का है, पूरी आबादी हम ही लोगों की है। तो उधर राजस्थान के कोई यहाँ भी हो गया। तो राजस्थान में एक कहावत है कि बांग मांगे भूंगड़ा और गांजा मांगे घी। देखो भगवान ने बहुत सी चीज़ों को बनाया है, किसके लिए बनाया? आदमी के लिए बनाया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो देर में हजम होती हैं, तो उसको हजम करने के लिए दूसरी चीज़ बना दिया। जैसे केला है, केला बहुत फायदा करता है लेकिन देर में हजम होता है, तो इलायची बना दिया कि इलायची खा लो तो केला हजम हो जाएगा। जैसे चावल ज़्यादा खा लियो तो चावल खा लियो हो तो नारियल का पानी पी लो, चावल हजम हो जाएगा। नारियल का टुकड़ा खा लो, चावल हजम हो जाएगा। पेट में पड़ी हुई चीज़ को मूली हजम करती है, लेकिन मूली खुद हजम नहीं होती है। मूली का पत्ता खा लो तो मूली हजम हो जाएगी। सुबह के समय मूली अमृत के तुल्य होती है, दोपहर में मूली मूली और शाम को मूली शूली। शाम को नहीं खानी चाहिए। सुबह खीरा खीरा, सुबह खीरा हीरा, दोपहर खीरा खीरा और शाम को खीरा खीरा। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी बनाई गई, प्रकृति ने बनाया आदमी के लिए। अब जब कोई अनुभव वाला आदमी मिल जाता है तो वो सब इन बातों को बताता है। ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, बूढ़े लोग जो होते हैं, इनको बड़ा अनुभव होता है। बहुत से लोग शादी ब्याह करने के लिए जब जाते हैं तो देखते हैं कि घर में कोई बुजुर्ग औरत है जो मुसीबत में मेरे बेटी के काम आवे। सबसे बड़ी मुसीबत क्या होती है? बच्चा पैदा करना है। बच्चा पैदा करने के समय बड़ी मुसीबत की घड़ी रहती है, इसीलिए पहले से ही सब प्रार्थना घर वाले करते रहते हैं कि आराम से बच्चा पैदा हो जाए, पल करके ठीक से क्योंकि अगर उसमें कोई असावधानी हो गई तो लूला लंगड़ा पैदा हो जाता है। एक ही माँ बाप के दो बेटा, एक की बुद्धि तेज रहती है और दूसरे की कमजोर हो जाती है। और जो सुमिरन ध्यान भजन करती रहती, पूजा पाठ करती, भगवान को याद करती रहती, विचार भावना जिनकी अच्छी रहती है और जिनके जो संयम से रहती हैं, उनके बच्चे समझ लो अच्छे नेक और बुद्धिमान पैदा हो जाते हैं। न तो लूले लंगड़े लंगड़े पैदा। अब ये जो माताएं हैं ये बहुओं को समझाती रहती हैं कि देख अब तेरे पेट में बच्चा आ गया, अब तू गर्म चीज मत खाना, अब तू पुरुष से दूर रहना, और सारी बातें ये बताती रहती। देखो कोई MBBS MS करके लड़की आ जाए, आयु समझ लो कि डॉक्टर बन करके आ जाए, तो दूसरे के पेट से तो ऑपरेशन करके बच्चे को निकाल देगी, लेकिन उसका बच्चा पैदा होने का जब समय आएगा तो अपना ऑपरेशन करके नहीं निकाल सकती। कौन निकालेगी? वो अनपढ़ सास जो कुछ नहीं पढ़ी लिखी है, आराम से बच्चे को पैदा करा देती। लेकिन अब आजकल तो ये जो नई नई बहुएं आई हैं, अरे वो तो इनको आदर ही नहीं देते, सम्मान नहीं देते। सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। लड़के पढ़ लिख करके आते हैं तो घर से ही निकाल देते हैं। हानि बुढ़े माँ बाप को सेवा करना चाहिए, सीख लेना चाहिए। बुजुर्गों से बड़ी सीख मिलती है। एक बुजुर्ग ने कहा हम किसी से डरते नहीं हैं, तो दूसरे ने कहा अरे गांव के बड़े आदमी हैं तुम्हारे, बंदूक है उनके पास, वो तो तुमको शूट कर देंगे, जान से मार देंगे, नाराज हो जाएंगे। तो बोला उनके पास 2 नली की है, मेरे पास 10 नली की बंदूक है। उसने कहा काका 10 नली की बंदूक कैसी होती? होती है, 24 घंटा साथ रखता हूं। काका बनियाइन पहने बैठे हो और जेब भी नहीं है तुम्हारे, कहीं रखे कहाँ हो? बताओ तो। अरे होती है। अरे तो काका बताओ तो। पैर वह दबाने लगा। तब कहा अच्छा देखो, 1 नली, 2 नली, 3 नली, 4 नली, 5 नली, 5 नली है और 5 नली है।
10 नली, 10 नली जब ऐसे दिखाता हूँ, जिसके भी तरफ दिखाता हूँ अनि वही सिर झुका देता है। अब किसी के सामने हाथ जोड़ दो, किसी का पैर पकड़ लो, तो कितना भी अकड़ के चलने वाला होगा तो जो करके उठाए। अब आप समझो ये क्या है, ये है लघुता, ये इसका अनुभव होता है बुजुर्गों को, संत महात्माओं को। इसीलिए तो 15वें दिन महीने में एक बार लोग जाते थे संतों के पास, महात्माओं के पास, और सीखते थे गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है। यह सीख करके जब गृहस्थ आश्रम में रहते थे तो यह गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जैसा था। कोई खींचातानी नहीं, घर छोड़ करके घर के झगड़ा झंझट से कोई भगता नहीं, औरतें जल करके मरती नहीं, दहेज के तलाक के कोई मुकदमे चलते नहीं, बड़ी शांति घरों में रहा करती थी। तो अब आप ये समझो कि बुजुर्गों को बड़ा अनुभव होता है। तो बुजुर्गों ने बताया, वहाँ राजस्थान के बुजुर्गों ने, कि अगर कोई भांग खा के आ गया है तो उसको भुना हुआ चना खिला दो तो उसका नशा उतर जाएगा। कोई गांजा पी करके आ गया तो उसको आने समझ लो थोड़ा सा घी पिला दो तो उसका नशा उतर जाएगा। और कहा अगर कोई शराब पी के आ गया तब कहा तब तो कुछ खोजना ही नहीं, जूता उतारो पैर में से और जड़ दो तो शराब का नशा उतर जाएगा। कहा बांग मांगे भू गया और गांजा मांगे घी और दारू मांगे खूसड़ा, और जितनी इच्छा होती। तो देखो मैं कुछ नहीं कह रहा हूं आप पीने वालों को, मेरे ऊपर नाराज मत होना, ये तो वो लोग जो कह रहे हैं वो कह रहा हूं। लेकिन अब ये जरूर कह रहा हूं कि जिनको नहीं मालूम था कैसे उतरता है नशा, उनको मालूम हो गया। अब अगर पी के घर में आओगे और पड़ गया कहीं तो कितना कहोगे तू मेरी घरवाली और मैं तेरा पति परमेश्वर और तूने मुझको खूंसड़ा मारा, तो बस पैर छू लेगी, कहेगी आपको तो मारा नहीं, मारा उसको जो उतर गया। तब क्या करोगे? जब पैर छू लेगी, माफी मांग लेगी तो गाल तो लाल हो ही जाए, और ज्यादा तेज अगर लग गया तो चमड़ी भी उजड़ जाए। इसलिए आपसे यह प्रार्थना है, मिन्नत और आरजू रिक्वेस्ट है कि अब आपसे शराब मत पीना, छोड़ दो शराब पीना, तौबा कर लो, कान पकड़ लो, ये अभी तक जो गलती हुई अब नहीं करेंगे। और देखो दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना, आपको नामदान दिया जाएगा, वो नाम आपको दिया जाएगा जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरने पारा, नाम ले तो बहुत सिंधु सुखाही सुजन विचार करूँ, नाम लेते ही बहुत सागर सुख है। वो नाम आपको बताया जाएगा, वो ध्वन्यात्मक नाम आपको बताया जाएगा जिसके लिए मीरा ने कहा पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्त्र मूलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। तो वो नामदान आपको दिया जाएगा। देखो नाम दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक नाम होता है, एक ध्वन्यात्मक नाम होता है। वर्णात्मक नाम को मुंह से लिया जाता है। जब महापुरुष इस धरती पर भेजे जाते हैं तो वो एक नाम को जगा करके लोगों के फायदे के लिए, रक्षा के लिए छोड़ते हैं। जैसे त्रेता में राम नाम था, राम नाम में शक्ति थी, ताकत थी। आपको याद होगा कि जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे तो समुद्र में पुल बनाने की जरूरत पड़ी थी, तो पत्थर के ऊपर राम राम लिख करके पानी डाला गया, सारे पत्थर तैरने लगे थे। जब कृष्ण आए तो कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी, कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा कृष्ण खड़े हुए मिले, द्रौपदी को, बाराग्रह को, तमाम ऐसे उदाहरण मिले। त्रेता और द्वापर के पहले सतयुग में गुरु की पूजा होती थी, गुरु नाम में शक्ति थी, ताकत थी। उसी गुरु नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगाया और गुरु के पहले जय लगाया। जा माने जय मान जो हमेशा रहे, और या माने जो, तो हमेशा कौन रहता है? हमेशा गुरु रहते हैं। गुरु बिन भव नित्य रहे न कोई, और जो बिरन शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा या शिव के समान कोई गुरु कोई होगा, लेकिन बगैर गुरु के पार नहीं हो सकता। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा कि निगुरा मुझको ना मिले, पापी मिले हजार, और एक निगुरा के शीश पर पापी का बात। उन्होंने कहा कि निगुरा के शीश पर बोझा होता है पाप। हमको वो नहीं मिलना चाहिए, पापी मिल जाए तो ठीक है, लेकिन निगुरा ना मिले। तो कहा गया कि गुरु अगर न रहें तब तो सब निगुरे हो जाएंगे।
इसलिए गुरु हमेशा रहे। गुरु महाराज ने जय इसीलिए लगाया। और देव माने देने वाला। जो गुरु, जो सच्चे यानी जो देवता होते हैं वो देते ही हैं। देवता का काम क्या होता है? देव का देना। वो लेते नहीं है कि उनके मूर्ति के सामने आप मुर्गा चढ़ाओगे, भैंसा चढ़ाओगे, हाँ तब वो खुश होंगे। उससे तो और नाराज हो जाते हैं। उनके सामने हिंसा हत्या कभी भी मत करना, कभी भी इस तरह का गलत काम मत करना। तो देव माने देने वाला। तो ये जय गुरुदेव ये भगवान परमात्मा का नाम है। गुरु महाराज ने इस नाम को जगाया था और लोगों ने इस नाम की परीक्षा भी खूब लिया। जंगल में जा रहे और जानवर से आने लगा, मौन पहाड़ से हमला करने जा रहा है, जय गुरुदेव जैसे बोला, कैसे उधर से आवाज आई, घबराओ मत, आ रहे हैं मौन पहाड़ की वजह से काफी लोग आ रहे हैं। और शोर सुन करके और जानवर भग गया। रास्ते में जा रहे हैं, मधुमक्खियां छेदने लगी। मधुमक्खियां जब छेदने काटने लगती हैं तो बगल का ही आदमी छोड़ करके भाग जाता है, क्योंकि छुड़ाने वाले को ही वो लग जाती हैं और वो डंक मारती हैं, उनके कांटे शरीर के अंदर ही रह जाते हैं और दूसरा जम जाता है। 4 मक्खी अगर किसी को लग जाए तो समझ लो जानलेवा हो जाती है। तो जब मक्खी काटने छेदने लगी और चिल्लाया जय गुरुदेव, तो हवा चली और ऐसे घूमी और वो हवा उड़ी, मधुमक्खियों की आंखों में लगी, मधुमक्खियां छोड़ करके चली गई। पानी में नहाने के लिए गया, डूबने लग गया, तिनके का भी सहारा नहीं है, जय गुरुदेव बोला। बस तेज हवा के साथ पानी की हिलोर आई और खींच करके ले जा करके नदी के किनारे लगा दिया। अब आप ये समझो, वो परीक्षा लिया लोग। मरने वाले के कान में जब 10 बार जय गुरुदेव बोला, उसको मरते समय तकलीफ हुई, हड्डी हड्डी चटकी, आंख की रोशनी खत्म हुई, कान से सुनाई पड़ना बंद हुआ। जब जबान टुटली से ही काका चाचा नाना दादा मामा सबको पुकारा, ऐसे समय में कान में 10 बार जय गुरुदेव बोलते ही यानी उसने आँख खोल दिया और बताया कि यमराज के भयंकर दूत हट गए, काले कलूटे और वो जो हथौड़ी मुकदर लेकर के आए थे, मार रहे थे, काट रहे थे, सब हट गए। खूब परीक्षा लिया लोगों ने। आप भी एक बार परीक्षा ले सकते हो। आप भी मुसीबत में, तकलीफ में, कहीं भी जय गुरुदेव नाम बोल करके अपने जान माल की रक्षा कर सकते हो, लेकिन उसके लिए शाकाहारी सदाचारी रहना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति शाकाहारी सदाचारी नशामुक्त मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोलेगा तो उसकी मदद होगी। तो यह तो है वर्णात्मक नाम। और ध्वन्यात्मक नाम मैं भी आपको बताऊंगा। वो 5 नाम इस वक्त के हैं। इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान, इनकी आवाज है। देखो, जैसे आपका नाम है और आपका रूप है, रूप माने चेहरा, आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आपके मुंह से जो आवाज निकलती है वो आपकी आवाज है। ऐसे ही इस वक्त के 5 धनी, 5 देवता मान लो आप, वो हैं। उनका नाम है, उनका रूप है, उनका स्थान है, उनकी आवाज है। तो वो मैं अभी आपको याद कराऊंगा, रटाऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो, ना याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं अभी सत्संग के बाद मिल जाएगा। आप जो हिंदी खूब ठीक से नहीं समझते हो, आपको ये कन्नड़ में समझा देंगे, कन्नड़ में नाम बता देंगे, और इनका रूप, स्थान और आवाज ये कन्नड़ में समझा देंगे, और फिर सुमिरन ध्यान भजन जो मैं बताऊंगा उसको ये समझा देंगे। तो मेरी बात आप सुन लो और उसके बाद में फिर इनकी सुन लेना, याद कर लेना, और फिर आप अपने घर पर करना। थोड़ी देर यहाँ भी करा दूंगा। तो देखो, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज, ये मैं अभी आपको रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना आप याद कर सको याद कर लो, और नहीं तो कागज ले लेना, और कागज लेकर के याद करके कागज को फाड़ करके किसी नदी तालाब में या सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे
या टेप करके सुना दोगे तो उसका तो कोई फायदा होने वाला नहीं और आपका नुकसान हो जाएगा, ये नाराज हो जाएंगे। दूसरी चीज आप और समझ लो कि जब आप आंख बंद करोगे और ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, देवलोक सूर्य चंद्र लोकों में जाओगे और वहाँ का नज़ारा, वहाँ का दृश्य देखोगे तो देख करके खुश हो जाओगे और खुश हो करके दूसरों को बताने लगोगे और जैसे ही बताओगे वैसे ही वो बंद कर देगा। इसलिए बताना नहीं किसी को, कुछ भी दिखाई पड़े, कुछ भी सुनाई पड़े, लेकिन आपको किसी को भी नहीं बताना है। उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी तो यानी आप जो अच्छा साधक होगा उससे पूछ लेना। हमारा आश्रम उज्जैन में है, मध्य प्रदेश में उज्जैन है। आप बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन से चिट्ठी लिख दो, आपको जवाब मिल जाए। कार्यक्रम वहाँ होते रहते हैं। अभी होली का कार्यक्रम होगा 28 फरवरी, 1 और 2 मार्च को, वहाँ आप आ जाओ, आपसे बात हो जाएगी, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाए। तो जो भी आपको दिखाई या सुनाई पड़े किसी को बताना नहीं है और यह नाम रूप स्थान आपको किसी को बताना नहीं है। अब आप समझो 3 चीज। सुमिरन, सुमिरन कहते हैं माला जपने को। दूसरा है ध्यान, ध्यान किसको कहते हैं? आँख से देखने को। और तीसरा है भजन, भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। और 3 चीज आप और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। तो कहोगे भाई ये कैसे? देखो 2 आँखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है और 1 आँख अंदर जहाँ जीवात्मा में। ये शरीर को चलाने वाली शक्ति जीवात्मा यहीं बैठी है। 5 स्थान इसके नीचे है और 5 स्थान इसके ऊपर है, बीचों बीच में ये बैठी है। 1 आँख उस जीवात्मा में है, उसको दिव्य दृष्टि आत्म चक्षुष नेत्र कहते हैं, सबके है। अब आपका वो बंद है, इसलिए आपको ऊपर का नज़ारा नहीं दिखाई पड़ता। खुल जाएगा तो ऊपर का दिखाई पड़ेगा। तो 2 आँखें ये बाहर और 1 आँख अंदर जीवात्मा में, इस यानी तो ये हो गई 3 आँख। 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है और 1 कान है अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। और 3 नाक, देखो एक सुराख है दाहिनी तरफ और एक है बाईं तरफ, ये तो है नाक। और जिसको नाक कहते हो ये तो समझ लो कि जैसे 2 नाले के ऊपर पुल बना दिया, उस तरह से ये है। कहा ना, जब तेरी कारीगरी रे करतार, जान न जाने माया तेरी बदले रंग हजार। देखो हजारों आदमी आप बैठे हो, लेकिन चेहरा किसी का किसी से मिलता है? चेहरा किसी का किसी से नहीं मिलता, ये उसकी कारीगरी है। तो अब आगे समझो 2 नाक ये बाहर और 1 नाक अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की खुशबू मिलती है और वो खुशबू जब मिल जाती है तो साधक मस्त हो जाता है। और नशा जब आने मिलता है तो जल्दी उतरता नहीं, ये बनावटी नशे तो सब उतर जाते हैं। शाम को कोई गांजा पी ले, भांग खा ले, शराब पी ले, सुबह नशा उतर जाएगा, लेकिन नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वो जिंदा चढ़ी रहती है, नजर नजर खत्म नहीं होता है। तो अब आप ये समझो कि 3 आँख, 3 कान, 3 नाक और सुमिरन ध्यान भजन 3 चीज ये, और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज, ये मैंने आपको बतलाया। अब आपको दूंगा नामदान। बैठो, जैसे हम बैठे हैं ऐसे बैठ जाओ, बाकी मान लो सबके ऊपर वो मालिक दया करता है, क्योंकि जो तो सब आप उन्हीं के हो। अब बहुत से लोगों को नहीं मालूम है तो लोग भटक गए, खाने पीने लग गए। लोगों को यही नहीं मालूम पुण्य क्या है, पाप क्या है। हानि जो समझ लो कि पुण्य समझ करके पाप करने लग गए, जीव हत्या, हिंसा, हत्या करने लग गए। आप देखो, समझ लो कि यानी जिसको जैसा रास्ता बताने वाले मिलेगा उसी रास्ते पर लोग भटक गए। लेकिन नदियाँ एक, घाट बहुत है। नदी तो एक होती है, घाट बहुत होते हैं। ऐसे ही मालिक तो एक है, सबका मालिक एक है। मालिक जब मिल जाता है तो ये सब भ्रम दूर हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस तरह से आपको भजन करना है और थोड़ा लोगों को शाकाहारी बनाना, शाकाहारी का करना प्रचार। शाकाहारी अगर रहेंगे और नशे का सेवन नहीं करेंगे तो बुद्धि सही रहेगी, फिर गलत काम नहीं करेंगे, प्रकृति के भगवान के नियम के खिलाफ काम नहीं करेंगे। और अगर प्रकृति के नियम के खिलाफ काम करेंगे तो कुदरत तो सजा देगी ही देगी।
अब आप समझ लो कि अगर लोग नहीं सुधरे तो ऐसी नई नई बीमारियां आएंगी कि 1000 रुपये में भी दवा नहीं मिलेगी, खोजने पर 1 रुपये की दवा 1000 रुपये में भी नहीं मिलेगी। डॉक्टर समझ नहीं पाएंगे कौन सी बीमारी है, ऐसे ही ऐसे खुजलाहट होगी ऐसे ही, और यह नहीं पता चलेगा कि अभी कोई रोग है, और खून उसी से खराब हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा खून में और आदमी उसी से मर जाएगा। आप समझ लो कि जब उसको सजा देने को होता है उस मालिक को, तो कोई ना कोई बहाना बना लेता है। कहते हैं कि इल्ला रोजी बहाने मौत, यानी तो समझ लो कि बहाना तो आएगा, मौत बहुत लोगों की होगी। धरती हिलेगी क्योंकि पाप बहुत हो जाएगा, तो बोझा हो जाएगा पाप का, तो धरती हिलेगी। और हिलेगी जब भूकंप आएंगे, सोचो क्या हाल होगा। आप देखो कि अनावृष्टि और बहुत होगी, और समझ लो अतिवृष्टि, अतिवृष्टि किसको कहते हैं? बरसात बहुत तेज होती, बहुत पानी बढ़ जाता, हवा तेज चलने लगी, बरसात होने लग गई तो तूफान बन जाएगा, तो कौन बचेगा उसमें? आग भी लग गई और हवा भी तेज चलने लग गई, कौन बुझा पाएगा उसको? तो ये सब घटनाएं अभी बहुत घटेंगी। आगे का समय खराब आ रहा है, उसके बाद में फिर अच्छा समय आएगा। समझ लो कि देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी, किसी भी पशु पक्षी की हत्या इस देश में नहीं होगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी मांस की शराब की दुकान ही नहीं रहेगी। चौपाटी से गुवाहाटी तक कोई भी मांस मछली अंडे शराब की दुकान ही नहीं रहेगी। कोई भी औरत रात को 12 बजे देश के किसी भी सड़क पर घूमेगी, देख करके किसी की नीयत ही नहीं खराब होगी। भावना की ही तो बात होती है। जवान भाई और जवान बहन एक ही चारपाई पर सोए रहते हैं, उनकी भावना अलग होती है और पति पत्नी की अलग होती है। तो भावना बदल जाएगी, विचार लोगों के बदल जाएंगे। इस देश में ही कलयुग का नज़ारा दिखाई पड़ेगा, और उसके बाद फिर पूरे विश्व में कलयुग यानी सतयुग का नज़ारा दिखाई पड़ेगा। कलयुग ये जाएगा, कलयुग हटेगा। ये आप समझ लो कि लिंग पुराण के 40वें अध्याय में लिखा है, सूर सागर में भी लिखा है, जगन्नाथ दास की उड़िया किताब में भी लिखा है। और समझ लो हमारे गुरु महाराज तो बराबर कहते थे कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। तो जब कलयुग जाने का समय होगा, सतयुग के आने का समय होगा, तो कलयुग जल्दी जाना नहीं चाहेगा। तो जाना नहीं चाहेगा तो कलयुग और सतयुग के बीच में संघर्ष होगा। जो संघर्ष की चक्की में वो पड़ेंगे, वो पिस जाएंगे। कभी साहब ने कहा, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न को, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। लेकिन उनका लड़का था तो कहा, चलती चक्की देख कर हंसा कमाल ठठाए, वकील सहारे जो रहे तो साबित बच जाए। हाथ की चक्की होती है तो बीच में एक आधार होता है, तो ये आपका रहेगा आधार, यानी ये शाकाहारी सरल चैता, ये एक आधार बनेगा आपका। भजनानंदी लोग बन जाएंगे, भजन करने लगेंगे, नामदान ले लेंगे, तो बचत हो जाएगी। जैसे प्रहलाद की बचत हो गई, ध्रुव की बचत हो गई, जैसे लंका में विभीषण का घर बच गया, ऐसे भक्तों की रक्षा होती है। तो जो अनी बच जाएंगे वो अच्छे समय को देखेंगे, शत्रु को देखेंगे, और नहीं तो बच रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा। बचेगा साधजन कोई, जो सत्य लो लगाएगा, जो साधना करेगा, यानी उसकी बचत तो होगी ही। तो यह है साधना। साधना का मतलब साधो, जीवात्मा को उस परमात्मा तक पहुंचाओ। तो आप लोग सब लोग करना, यह अनमोल चीज आपको बता दिया। अब यह है कि अपने गांव में, अपने मोहल्ले में आप जितने भी लोग नामदानी हो, सब एक जगह इकट्ठा हो जाना। शाम के समय चल जाओ, सुबह इकट्ठा हो जाओ। सुबह शाम में अगर काम में रोटी बनाती हो तो दिन में इकट्ठा हो जाओ। इकट्ठा हो करके जब करोगे तो उससे बहुत फायदा होगा। जैसे कोई लड़का तेज है पढ़ने में, कमजोर लड़का बैठ करके पढ़ता है, वो भी तेज हो जाता है। और साधक जब साधना करता है और सूरज जब ऊपर चढ़ती है, ऊपर से धार उतरती है, तो समझ लो कि उसका असर अगल बगल में भी पड़ता है। कि जैसे किसी का बदन बहुत गर्म हो और उसके नज़दीक जैसे जाने लगोगे, हाथ आपका जाएगा, तो ऐसे पता चल जाएगा कि इसका बदन बहुत गर्म है, यानी बुखार उसको बहुत तेज चढ़ा हुआ है। ऐसे ही यानी वो शक्ति जब उतरती है, बगल में रहते उनको भी लाभ मिल जाता है। कमजोर बच्चा होता है, लड़का तेज होता है, गिनती गिनता है और सुनते सुनते याद कर लेता है। ऐसे ही यानी आप
यानी जब करोगे तो आपको फायदा दिखेगा। कोई चीज़ भूल गए, वो भटक गए तो उनसे पूछ लोगे। तो जगह जगह पर आप लोग इकट्ठा होना शुरू कर दो, हफ्ते में एक दिन इकट्ठा होना शुरू कर दो। अभी आपको ये सब समझाएंगे। जो लोग हिंदी खूब ठीक से नहीं समझते हो, कन्नड़ में समझाएंगे, उनको आप अपना नाम और पता नोट करा देना, यानी वो फिर आपसे संपर्क करेंगे। और नहीं वो संपर्क करते हैं तो आप खुद अपने 4-6 लोग जो यहाँ पर पहचान के आए हो, एक जगह इकट्ठा होकर के और ध्यान भजन रोज करना है, नारा मत करना, करके देखो। अभी तक आपने बहुत कुछ किया, अब इसको करके देखो कितना फायदा होता है आपको, कितना भला होता है, कितनी शांति मिलती है, कितना आत्मिक विकास होता है, कितना पुत्र परिवार में बढ़ोतरी होती है। इसको करके आप देखो। यह अन्य समझ लो कि 100 वर्ष की एक दवा बता दिया, हर तरह का फायदा होने वाली चीज आपको मैंने यानी बता दिया। तो देखो हमारा आश्रम है उज्जैन में, उज्जैन मध्य प्रदेश में है, और वहाँ पर कार्यक्रम होते रहते हैं। अभी समझ लो कि होली का कार्यक्रम होगा 28 फरवरी, 1, 2 और यानी 1 और 2 मार्च को 3 दिन का कार्यक्रम होगा। आप वहाँ आ जाना, आपके लिए वहाँ व्यवस्था की जाएगी और वहाँ पर आपका कैंप बनवा दिया जाएगा और आप वहाँ रहिए, सत्संग सुनिए, आप आ जाइएगा। आपको निमंत्रण दिया जा रहा है, बराबर वहाँ कार्यक्रम होते हैं। उसके बाद भंडारे का कार्यक्रम होगा, भंडारा का भी कार्यक्रम वहीं होता है। अभी पिछले साल भंडारा हुआ था तो 23 मई को यानी वहीं पर 1 लाख लोगों ने एक साथ शाकाहारी रहने का संकल्प लिया, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, यानी समझ लो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। वैसे फिर 23 तारीख को यानी काफिला निकला था, 4 प्रांतों में गया था, यानी समझ लो 31वें दिन उसका समापन हुआ था। 31 दिन तक वो काफिला चला था, वो उसका भी यानी समझ लो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। अब उसके बाद में ये काफिला निकला है, 7 तारीख से निकला है, और उधर आपके महाराष्ट्र और फिर कर्नाटक में भी चल रहा है, और फिर तमिलनाडु में जाएंगे, और फिर उधर से तमिलनाडु के बाद फिर आंध्रा और आपके फिर उधर आपके आगे समझ लो फिर महाराष्ट्र का हिस्सा पड़ेगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे, छत्तीसगढ़ में ये काफिला चलेगा, और फिर जो है आगे समझ लो 14 तारीख को फरवरी में शिवरात्रि के दिन यानी उड़ीसा में सुंदरनगर कार्यक्रम होगा, और फिर उसके बाद उधर से जब लौटेंगे तो आप समझ लो रायपुर में इसका समापन 16 फरवरी को होगा। 41वें दिन, 41 दिन तक बराबर ये काफिला चलेगा, और ये प्रेमी सब चलेंगे। यह भैया जो है जो साथ में चल रहे हैं, अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर सब चल रहे हैं, ये सब इनके भंडारे और इनका खाना खर्चा खुद का अपना ही कर रहे हैं। तो अब आप सोचो इतने आदमी चल रहे हैं तो इनको कोई लाभ ना होता होगा तो कैसे होते। इनको तो वो लाभ होता है जिस लाभ का आप अनुभव नहीं कर सकते हो। हाँ, आप समझ लो कि इनको वो लाभ होता है, तो इनको हर तरह से लाभ होता है, फायदा होता है। अब आपको जो मैं बता रहा हूँ कि आप अगर थोड़ा सा करोगे, जुड़ोगे, तो आपको भी फायदा दिखाई पड़ेगा। हमारा अपना कोई स्वार्थ इसमें नहीं है, ये तो हम आपके भले के लिए सब बता रहे हैं। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। अब आपको 5 मिनट भजन पर बैठा के और फिर छुट्टी कर दूंगा। तो डाल लो इसे, ऐसे फिर डाल लो कपड़ा सुमिरन में भी डालेंगे, ध्यान में भी और भजन में भी, और मन को सुमिरन में भी रोकेंगे, ध्यान में भी और भजन में भी। मन नहीं रुकेगा तो मेहनत बेकार जाएगी, इसलिए मन को रोकने की आदत धीरे धीरे डालना। अभी यह इंद्रियों के घाट पर बैठकर रस ले रहा है, ऊपर का रस जब इसको मिलेगा तो ये खूब करवाएगा, भजन भी ध्यान भी सुन लेंगे। तो आंख बंद कर लो और कान में उंगली लगाओ, कपड़ा डाल लो ऊपर से, कान में उंगली लगाओ, आंख और मुंह बंद कर लो, और एक प्रार्थना में बोलूंगा, आप सब लोग दोहराइएगा। बोलो जय गुरुदेव। मेहर की नजर करो मेरी ओर, मेहर की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, दया निषदीन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निषदीन
दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु। जैसे चंद्र चकोर दया की नजर करो मेरी ओर। दया की नजर करो मेरी ओर। जानू न कौन भूल हुए तन से। जानू न कौन भूल हुई तन से। लियो हमसे मुख मोड़ ले। दया की नजर करो मेरी ओर। दया की नजर करो मेरी। बालक जानी चूक बिसराओ। जय गुरुदेव। आपने हमको इतना समझ दिया, हम आपके आभारी हैं। व्यवस्थापक के, प्रचारकों के, जिन्होंने अच्छे काम के लिए जगह दिया, उनके, जिन अधिकारी कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम, प्रबुद्ध नागरिकों ने कार्यक्रम को संपन्न बनाने में मदद किया, हम सबके आभारी हैं। देश प्रेम बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव से दूर रहना। अधिकारियों, कर्मचारियों, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान करना और शाकाहारी सदाचारी रहना। भजन सब लोग करते रहें। अभी आपको कन्नड़ में समझाएंगे, जो हिंदी कम समझ पाए हो आप लोग समझ करके और इनको नाम पता अपना नोट करा कर और पर्चा ले करके जाना। बोलो जय गुरुदेव।